छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज हाथ धो करके क्यों पंडित प्रदीप मिश्रा के पीछे पड़ गए हैं, इस सवाल का जवाब और जो थंबनेल पर देख करके रुके हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश इस वीडियो से करेंगे। बिन लाग लपेट सीधे जो थंबनेल में देखा है और सवाल सुनकर रुका है उसके जवाब को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तो हुआ कुछ यूं है कि बीते दिनों जानकार ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई बड़े आईपीएस अधिकारियों के यहाँ पर सीबीआई ने रेड मारी है, ये प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े छापेमार कार्रवाइयों में से एक है। ऐसे में इन जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के दीपक बैज, वो जमकर बीजेपी पर हमलावर हुए हैं और इसी बीच एक बार फिर से उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर के काफी कुछ कह डाला है और एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं। एक बाइट जो उन्होंने जो कहा है वो सुनिए। नंबर 2, ये तो बड़ा दावा करते थे कि क्या चंद्राकर उसका सरगना प्रमुख सौरभ चंद्राकर, ये सरकार ने तो दावा किया कि सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार हो चुका है। कहाँ है सौरभ चंद्राकर? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, कहाँ है? कब लाया गया या कब लाएंगे? गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? जरा स्पष्ट तो कर दे। एक तो रूमर फैलाए थे कि गिरफ्तार हो चुका है। अरे हमें तो पता चला है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के सभा में शामिल थे और सभा का आयोजन उन्होंने कराया। दुबई में खुलेआम घूम रहे, फिर कहाँ गिरफ्तारी हुई? क्या ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक तरह से गुमराह करने की गिरफ्तारी दिखाया गया था क्या? और उसके बाद प्रदीप मिश्रा से पूछताछ हुई क्या? आयोजन किसने कराया? हमें तो पता है कि आयोजन सौरभ चंद्राकर ने ही कराया। उनसे प्रदीप मिश्रा से पूछताछ हुई, शायद छत्तीसगढ़ में जो पूछताछ नहीं हुई। इस वाले मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो महादेव सट्टा ऐप है उसका सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल बीते वर्ष साल 2024 में दुबई में पंडित प्रदीप मिश्रा की एक कथा दिसंबर महीने में जब हुई तो उस कथा में वहां की कुछ तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो गई और वायरल वीडियो में ये दोनों यानी कि सौरभ और रवि दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसे में उसके बाद से ही ये जो पूरा विवाद है खड़ा हुआ कि आखिरकार इनके और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के बीच में संबंध क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया कि इस कथा का आयोजन इन्हीं सट्टा ऐप के सरगनाओं ने किया था। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया गया कि पंडित प्रदीप मिश्रा पर इन्होंने फूल भी बरसाए। साथ ही साथ इनकी कथा में बाकायदा जजमान बन करके भी सौरभ चंद्राकर परिवार बैठा, ऐसा भी कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं। लेकिन इन्हीं सब के साथ में अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक तरफ महादेव सट्टा ऐप को लेकर के जांच एजेंसियां लगातार इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दीपक बैज जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के लगातार पंडित प्रदीप मिश्रा से पूछताछ की मांग कर रहे हैं, तो क्या इस पूरी कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसियां पंडित प्रदीप मिश्रा तक भी पहुंचेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार लगातार प्रदेश अध्यक्ष के तरफ से किए जा रहे इस मांग को लेकर के आगे किस तरीके की कैसे मोड़ देखे जाएंगे। भविष्य के गर्भ में छुपे सवाल बाहर निकल कर जैसे ही आएंगे हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल भोपाल में हूं, लगा कि ये खबर आप लोगों तक जरूर पहुंचाई जानी चाहिए तो लेकर आ गया। क्या सोचते हैं खबर को लेकर के कमेंट पर लिखिएगा और आगे बढ़ा दीजिएगा। फिलहाल भोपाल से आप सबका विमान और कैमरे के उस पार अंकित।